Good morning, students. Welcome in online classes. Student, study and the day before study we have sent you the answer of exercise A to D, and the day before study we have discussed about that causes of the American Civil War in the live classes. The first causes of the American Civil War already discussed. The name of the first cause is slavery. Now today we have discussed about the taxes. What was taxes? Taxes was the another important reason for the northern and southern of America, because the north and the south was also fought over the question of tariff. Tariff क्या था? सीमा शुल्क जिसको बोलते हैं, है ना। जो चीज़ें नॉर्थ स्टेट से साउथ स्टेट में जाती थी प्रोडक्शन के बाद, उनके ऊपर नॉर्दर्न स्टेट के लोग टैक्स इम्पोज करते थे, और इसके वजह से जब साउदर्न स्टेट के पास पहुंचती थी वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती थी। कैसे देख सकते हैं आप, इन द नॉर्थ अमेरिका द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑन एक्सपोर्ट्स, किस पर? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर। मतलब जो नॉर्थ स्टेट के लोग थे वो दोनों तरह का टैक्स वसूलते थे, किससे? साउदर्न पास से। क्यों? क्योंकि उनको जो चीज़ें रॉ मटेरियल्स के रूप में जो नॉर्दर्न अमेरिका के इंडस्ट्री में यूज होती थी उस पर भी वो टैक्स लेते थे, और जो चीज़ें बनाकर वो साउदर्न पार्ट में देते थे उस पर भी वो लेते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसकी वजह से साउथ और नॉर्थ स्टेट में इस बात को लेकर, टैरिफ के क्वेश्चन को लेकर एक तरह का तनाव, एक तरह का वॉर लाइक सिचुएशन बनता चला गया। फाइनली द साउदर्न स्टेट अपोज प्रोटेक्टिव टैरिफ बिकॉज इट इंक्रीज द प्राइस of things imported from the northern state. This led to clashes between the two sides. Finally रिजल्ट क्या होता है? जो साउदर्न स्टेट के लोग होते हैं, जो स्लेवरी में ज़्यादातर लोग होते हैं, उन लोगों ने इस तरह के प्रोटेक्टिव टैरिफ को देने से मना कर दिया, और इसके वजह से दोनों के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक क्लैश, एक तनाव, एक टेंशन का वातावरण बनता चला गया। आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, एक ये भी बहुत बड़ा रीजन था। एक न्यू स्टेट के ऊपर, जैसे कि द न्यू स्टेट ऑफ टेक्सास, स्पेशली न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया एंड अदर वर वेटिंग टू ज्वाइन यूएसए। द कंट्रोवर्सी ओवर कीपिंग देम एज अ फ्री स्टेट और स्लेव ओनिंग स्टेट लेड टू फर्दर बेटरनेस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। स्पेशली जो न्यू मैक्सिको था, कैलिफोर्निया थी, और कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के किसी स्टेट, मतलब यूएसए के, वो पार्ट बनना चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये जो तीनों या चारों जो स्टेट थे, ये फ्री स्टेट थे, ये स्लेव ओनिंग स्टेट जो थे उस साइड से ये यूएसए में एंट्री नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से नॉर्थ एंड साउथ स्टेट के बीच में दरार और बढ़ता चला गया इन न्यू स्टेट्स के एडमिशन को लेकर। न्यू स्टेट के एडमिशन को लेकर इसलिए तनाव बढ़ता गया क्योंकि जो न्यू स्टेट थे, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, ये स्टेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टेट में शामिल होना चाहते थे, लेकिन नॉर्दर्न साइड के लोग चाहते थे कि ये विदाउट एनी स्लेवरी फ्री रहें, स्लेव से इनका लेना देना ना रहे, या स्लेव इनके स्टेट में ना जाए तो मैं इनको ज्वाइनिंग कर लूँगा। और जो साउथर्न स्टेट थे वो चाहते थे कि जो न्यू मैक्सिको है या कैलिफोर्निया है वो साउथर्न स्टेट में शामिल हो। तो ये भी एक तरह से नॉर्थ और साउथ स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ला दिया। स्टूडेंट, आफ्टर दैट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद से इलेक्शन के लिए, उसके बाद से अमेरिका की आज़ादी और सिविल वॉर अब धीरे धीरे एक नया मोड़ लेने जा रहा है। एक्चुअली इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन एंड द सक्सेशन ऑफ द साउथर्न स्टेट। क्या होता है? द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन एज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1861 में एक फाइनली एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है, और इसमें के बाद अब्राहम लिंकन को एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया गया। इसके बाद क्या होता है? फाइनल स्पार्क फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर, और सिविल वॉर इसी के बाद से स्टार्ट होती है। लिंकन वॉज वेल नोन फॉर द हिज एंटी स्लेवरी पोजिशन। चूंकि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि साउदर्न स्टेट से मैं स्लेवरी को हमेशा हमेशा के लिए अबॉलिश करूंगा, और यही हुआ। चूंकि वो एंटी स्लेवरी पोजीशन में थे, द साउदर्न स्टेट फियर्ड दैट लिंकन वुड फ्री ऑल द स्लेव इन द कंट्री। ये भी डर था कि साउदर्न स्टेट के लोग ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो
कि लिंकन पूरी तरह से स्लेवरी को ख़त्म कर दें, और ये भी हो सकता है कि लिंकन स्लेव को ज़्यादा प्रोटेक्ट ना दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेड बाय द साउथ कैरोलिना 11 स्लेव ओनिंग स्टेट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विथड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। 11 स्लेव स्टेट कैलिफोर्निया से रिलेटेड अपने आप को साउथ कैलिफोर्निया से आज़ाद कर लिए हैं फ्रॉम द यूनियन, और एक ग्रुप बना लिए हैं। दे फॉर्म द कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये एक नया ग्रुप बना लिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1861 विथ अ न्यू नेशनल फ्लैग, और इनका एक न्यू नेशनल फ्लैग बना। लिंकन हाउएवर बिलीव दैट द यूनियन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए वाज परमानेंट एंड दैट नो स्टेट हैड द राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। लिंकन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो स्लेवरी और स्लेव मूवमेंट के स्टार्टिंग जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, फ्री करेंगे, और सभी स्लेव को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई भी स्टेट इनके अधिकार में, कोई इनके यूनियन जो 11 स्लेव स्टेट हैं इनके यूनियन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और फाइनली अब्राहम लिंकन अगेंस्ट द slavery and finally they abolish the slavery and slave movement from the South America. They give the equal right to the slave for the new generation and for the new one. And then after the courses of the war क्या होता है? Confident of a victory, the Confederate started the war by launching attack on Fort Sumter। क्या होता है? फोर्ट सुमेटर इन साउथ कैरोलिना का एक जगह था, ये फेडरल गवर्नमेंट से बिलोंग करता था। फाइनली जो 11 कॉन्फेडरेट स्टेट थे इन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, और साउथर्न स्टेट, ये कहानी 1861 में था, बमबारी होना शुरू किया। अब्राहम लिंकन वाज फोर्स्ड टू डिक्लेयर वॉर ऑन द साउथर्न स्टेट, और फाइनली अब्राहम लिंकन ने साउथर्न स्टेट के लिए वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया। Then after in April 1861, Lincoln ordered the Union Navy to close the ports of Southern Confederacy vessels attempting to enter these RBS would be captured. The South could not smash the blockade and was forced to rely mainly on its merged industries for gun and ammunition. और ब्लॉक्ड किया गया 1861 में 1861 अप्रैल में लिंकन ने ऑर्डर दिया कि जो यूनियन नेवी है वो पूरी तरह से साउथर्न मोस्ट पार्ट को ब्लॉक कर दे और उनको रोक दे, वो युद्ध ना कर सके। बट फाइनली इन 1861 लिंकन इशूड द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने एक घोषणा किया, फ्रीइंग द स्लेव ऑफ द साउथर्न स्टेट एंड विनिंग हिम इज देयर सपोर्ट। फाइनली 1862 तक आते आते लिंकन ने साउथर्न स्टेट को विजयी घोषित कर दिया और उनको सपोर्ट में वो आगे आते हैं। गेटिसबर्ग इन जून 1863 कॉन्फेडरेट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट ई ली फॉर द यूनियन आर्मी गेटिसबर्ग, द टू साइड ऑफ सफर्ड मोर देन 45,000 hostilities. Lee related to the Battle of Gettysburg is considered a turning point the American Civil War. The final battle, जो फाइनल बैटल होती है स्लेवरी के बीच और गवर्नमेंट के बीच, उसे हम गेटिसबर्ग बैटल बोलते हैं, जो जून 1863 में हुआ। और इसी के बाद से अमेरिकन सिविल वॉर में एक नया मोड़ आया। अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड द फेमस स्पीच द गेटिसबर्ग एड्रेस एट द डेडिकेशन to the military ceremony at Gettysburg in 1863. In 1864, General Grant attacked the Confederate Army in Virginia. After 4 years of war, the southern state submitted in 1865. Slavery was finally abolished in USA. Same year, it means 1865 तक आते आते स्लेवरी पूरी तरह से खत्म हो गई। The North won the war and the unity of USA was preserved. और एक बार फिर से एक यूनिटी स्टार्ट होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। इस सिविल वॉर का क्या इफेक्ट हुआ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्लेवरी वाज फॉर्मली अबॉलिश इन यूएसए। अमेरिकन सिविल वॉर से हमेशा होने के बाद पूरी तरह से स्लेवरी दास प्रथा का अंत हो गया। द यूनिटी ऑफ यूएसए प्रिजर्व, और पहली बार पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूनिटी देखा गया। द सिविल वॉर लेफ्ट द साउथर्न स्टेट ग्रेटली डैमेज, चूँकि सिविल वॉर में जो साउथर्न मोस्ट स्टेट था अमेरिका का साउथर्न पार्ट, जिसको हम स्लेवरी स्टेट बोलते हैं, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। पॉलिसीज वर देयर फॉर डिवाइज द रिकॉन्स्ट्रक्ट देम, और अब्राहम लिंकन ने फिर से एक पॉलिसी बनाया
साउदर्न स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। दिस पीरियड ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री इज नोन एज द रिकंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन पीरियड बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी लिटिल चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। प्लीज you can see and again that what is given in this chapter one time again. Slavery was an issue of the social justice, so north state and the anti-slavery and wanted slavery to be banned. The southern state who were dependent on slave labor were strongly opposed to this. My dear student, Abraham Lincoln, who was well known for his anti-slavery position, was elected president of USA, and finally civil war came to be end in the America. During the war in 1862, Abraham Lincoln issued that proclamation which freed to the slave the southern state. After 4-year war, the southern army was defeated, the Union territory of USA was preserved, and the slavery was formally abolished from the United States of America. So thank you all of you, and we again meet to you in live classes. Before that, we send you answer of exercise E and F tomorrow. Thank you.